दुनिया दारे फानी है, इसमें किसी को हमेशा नहीं रहना। इसमें जो आया है उसको यहाँ से जाना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे सरवत वाला हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर शख्स को जाना है, हर शख्स को जाना है, कोई बचना नहीं है। किसी को यहाँ हमेशा नहीं रहना, जो भी आया है उसे जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ जमीन पे है सब कुछ फना होने वाला है, सब मिटने वाला। मैं कहता हूँ आज मेरी आवाज बहुत अच्छी आप सुन रहे हैं, कल ये चली जाएगी। आज मेरा चेहरा चमक रहा है, कल इसकी चमक मिट जाएगी। आज चेहरे पे रंगीनियां हैं, शादाबियां हैं, चेहरा गुलाब होता है। चंद दिन के बाद जब उम्र ढलती है तो इसमें वो झुर्रियां पड़ती हैं कि बंदा खुद अपना चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं होता है। समझ रहे? ये हाल है, ये जवानी भी जानी है और ये बुढ़ापा भी मिट जाना है, ये बचपन भी खत्म हो जाना है, ये दौलत भी मिट जानी, सारी कायनात मिट जानी है, कोई बचना नहीं है। हाँ, अगर समझदार आदमी वो है जो बचने की तैयारी मौत से ना करे बल्कि कब्र में और हश्र में कामयाब होने की तैयारी करे, वो समझदार आदमी है। कहने का मकसद ये है कि कामयाब वो नहीं है जो मुसीबत आए तो उसे मौत याद आए, कामयाब वो है जो खुशी में भी मौत को याद रखे, गम में भी मौत को याद रखे, खुशी में भी परवरदिगार को याद रखे, गम में भी परवरदिगार को याद रखे, हर हाल में अपने रब्बी करीम को याद रखे और किसी हाल में फरामोश ना करे, हर हाल में उसका हर कदम उठे तो इस शान के साथ उसका कदम उठे कि परवरदिगार देख रहा है, कहीं ऐसा न हो कोई गुनाह हो जाए और क़यामत के दिन उस गुनाह की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए बंदे को अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारनी चाहिए कि वो अपने हर आने वाले दिन को अपना आखिरी दिन समझ के गुजारे तो इंशाअल्लाह कल कामयाब होता हुआ नजर आएगा। हर दिन को आखिरी दिन समझ के गुजारना चाहिए। हमारा हाल ये है कि सुबह से शाम तक नमाजों से दूर है, रोजे से दूर है, हराम व हलाल की हमें तमीज नहीं। हम इस बात में लगे हुए हैं कि हम जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा माल जमा कर लें, समझ रहे, करोड़पति बन जाएं, हमारे जो है प्लाटों पे प्लाट हो जाएं, घरों पे घर हो जाएं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा है, मेरे अजीजों सुनो, मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा है कि इधर घर में जनाजा रखा हुआ है, उधर औलाद जो है वो लड़ रही है इस बात पर कि फुला प्लाट कौन लेगा, फुला घर कौन लेगा, फुला दुकान कौन लेगा, फुला मकान के कागजात कहाँ रखे हुए हैं। समझ रहे? हालात ऐसे होते हैं कि घर में अगर सास का इंतकाल होता है तो औरतें और लड़कियों में झगड़ा होता है कि माँ के जो है वो झाले कौन लेगा, माँ के नाक की नथनी कौन लेगा, उसके पैर की जेबरी कौन लेगा, फुला चीज उसकी कहाँ रखी हुई है, कौन सी बहू ने उस पर कब्जा कर रखा है, कौन सी लड़की ने उस पर कब्जा कर रखा है। समझ रहे? अभी 1-2 दिन की बात है, मौलाना ने एक वीडियो नशर की और उन्होंने कहा कि एक कब्र को 25 दिन के बाद खोला गया। पता किस लिए? एक मकान के कागजात पर उस मैयत का अंगूठा लगवाना था तो कब्र को खोल करके अंगूठे लगवाए। समझ रहे? कब्र को खोल करके अंगूठे लगवा गए, बाकायदा वीडियो वायरल है। समझ रहे? ये हाल है आज। इस दौलत के चक्कर में हम दिन रात जो है वो अपनी आखिरत को बर्बाद करने में लगे, अपनी आखिरत को बर्बाद करने में लगे। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी औलाद के लिए बड़ा सा बड़ा महल बना के चले जाएं। मेरे अजीजों, अगर सिर्फ तुम दौलत जमा करके गए तो ये औलाद तुम्हारी मैयत रखी होगी और ये औलाद लड़ती होगी कि मकान मैं ले लूं, कि जमीन मैं ले लूं, कि पैसा मैं ले लूं, कि फुला ATM कार्ड कहाँ है, कि फुला बैंक बैलेंस कहाँ है, फुला FD के कागजात कहाँ रखे। समझ रहे? इस दौलत के चक्कर में हम दीवाने फिर रहे हैं।
लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारी औलाद का ये हाल है कि मरते ही जो है फिर बाप को कितना याद रखते हैं, कितना याद रखते हैं, याद रखते हैं तीजे तक, रोते हैं पीटते हैं मैयत उठने तक। और जैसे ही जनाजा चला जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है बाप का जनाजा तो चला गया, बाप का जनाजा गया, जाने के बाद अब आकर के बिरयानी खुद भी खा रहा, दूसरों को भी खिला रहा, रिश्तेदारों को भी खिला रहा, भाइयों को भी खिला रहा, सबको अजीजों को इकट्ठा करके देखो बिरयानी खिला रिया है, कोर में उड़ाए जा रहे हैं। तू समझता था कि तू दौलत इकट्ठा करके जाएगा, ये औलाद तेरी मोहब्बत में जान दे देगी, ये तेरे लिए सदका व खैरात करेगी, ये तेरे लिए भलाई करेगी, लेकिन औलाद का ये हाल है, औलाद का ये हाल है। बाप का जनाजा चला तो औलाद पीछे पीछे चली, और जब जनाजा पहुंचा तो बाद बदबख्त तो ऐसे होते हैं अपने बाप का भी जनाजा नहीं पढ़ते हैं, अपने बाप का भी जनाजा नहीं पढ़ते हैं। बताओ उनका क्या हाल होगा। इस औलाद के लिए तुम दौलत इकट्ठी करके जा रहे हो जो तुम्हारा जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। इस औलाद के लिए तुम सब कुछ जमा करके जा रहे हो जो तुम्हारी बात पूछने के लिए तैयार नहीं है, जो तीजे के बाद तुम्हें फरामोश कर देती है, जो 40वें के बाद तुम्हें फरामोश कर देती है, जो तीजा होने के बाद फिर अपने कामों में लग जाती है, फिर उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती है, उनकी जिंदगी वैसे ही गुजरने लगती है जैसे गुजर रही है, और तुमने अपनी जिंदगी इनके लिए कुर्बान कर दी, तुमने इसकी सुबह अपनी सुबह इनके लिए कुर्बान कर दी, अपना सारा सरमाया इनके लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह की कसम ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया फानी है, इसका सरमाया कुछ नहीं है। तू 1 करोड़ का मालिक बन जाएगा तो 2 करोड़ का लालच लग जाएगा, 2 करोड़ का मालिक बन जाएगा तो 3 करोड़ का लालच लग जाएगा, 3 करोड़ का मालिक बन जाएगा तो 4 करोड़ का लालच लग जाएगा। जितना तू इस दुनिया में घुसता चला जाएगा, घुसता चला जाएगा, लालच बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ऐ मेरे अजीज, दुनिया में ना घुस, ना दुनिया तेरे दिल में घुसे, तू तो दुनिया के अंदर रह, लेकिन दुनिया तेरे अंदर ना रहे। अगर दुनिया तेरे अंदर रहने लगी तो तेरे लिए हलाकत का सबब है। कामयाबी तुझे है कि तू दौलत भी कमाए तो उस दौलत के जरिए से औलाद को साले बना करके जाए, उस दौलत के जरिए से नेक नामी कमा के जाए, उस दौलत के जरिए से खैरात करके जाए, उस दौलत के जरिए से अमाले सालिहा करके जाए, तो ये दौलत तेरी कामयाब है, तो ये दौलत तेरी कामरान है। वरना अगर तूने हलालो हराम छोड़कर, सारी कायनात को छोड़कर दौलत को इकट्ठा करने में लग गया तो तेरा जनाजा रखा हुआ होगा, तेरे लड़के तेरी दौलत के लिए लड़ते होंगे, तेरे मकानों के लिए लड़ते होंगे, तेरी बिल्डिंगों के लिए लड़ते होंगे। उन्हें ना तेरे इसाले सवाब की फिक्र होगी, ना तेरी नमाज़े जनाजा की फिक्र होगी, ना तेरे तीजे की फिक्र होगी, ना तेरे 40वें की फिक्र होगी। उन्हें फिक्र लगी होगी तो तेरे बैंक बैलेंस की फिक्र लगी होगी, तेरे मकानों की फिक्र लगी होगी, तेरे प्लाटों की फिक्र लगी होगी। अगर तू चाहता है कि तेरी औलाद मकानों को ना देख कर तेरी फिक्र करे और तेरी जो है कब्र का कुछ इंतजाम करे, तो दुनिया में रह करके आमाले सालिहा करके जा और अपनी औलाद को नेक बना के जा, तो तू दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान।